सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं ई गुरुकुलं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवाद कौमुद्याः 31तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च सप्तमस्य अभ्यासस्य द्वितीयं खण्डं पठिष्यामः। समीचीनम्। गत पाठ में मैंने आपको शब्दकोश दिया था और उसके अंदर दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द थे। उसमें रमा शब्द के समान हमने रूप भी याद कराए थे रमा के। तो आपने वो सारा कार्य कर लिया होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। आप गुरुजी के आज्ञाकारी विद्यार्थी हैं। तो गुरुजी के जो आज्ञाकारी विद्यार्थी होते हैं वो पूरा कार्य करते हैं। तो अब आइएगा, हमने आपको लिट लकार के रूप भी बताए थे। लिट लकार का ये अभ्यास था भविष्यत काल का, और इसमें मुख्य रूप से द्विकर्मक धातुएं आई थी, उनको भी मैंने समझा दिया था। अब आइएगा, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी के द्वारा बताए गए उदाहरण वाक्यों को पढ़ते हैं। उदाहरण वाक्य नंबर 1, वह पढ़ेगा, भविष्यत काल है। सह पठिष्यति बन गया भविष्यत काल, वह पढ़ेगा। 2, तू जाएगा, त्वं गमिष्यसि। 3, मैं आऊंगा, अहम आगमिष्यामि। 4, वह देखेगा, सह द्रक्ष्यति। 5, बकरी का दूध दुहता है। अब ये द्विकर्मक है, देखिएगा। अजाम दुग्धम दोग्धी, इसका कर्ता साइलेंट है, अर्थात कर्ता है तो, परंतु उसके लिए हमने ऐसा कर दिया कि आपको हम आपके नाम का उच्चारण नहीं करेंगे, परंतु आप हैं, आप ही काम कर रहे हैं, आपकी क्रिया हो रही है, परंतु हम आपका नाम नहीं लेंगे, इसलिए साइलेंट कर दिया इनको। तो इसलिए क्या बना, अजाम दुग्धम दोग्धी। अजाम और दुग्धम ये दो ऑब्जेक्टिव केस हैं, कर्म कारक हैं, इसलिए दोनों में द्वितीया विभक्ति हुई है। और दोग्धी ये प्रथम पुरुष एक वचन था। आगे देखिएगा, नंबर 6, राजा से क्षमा मांगता है। आप देखिए, राजा से क्षमा मांगता है, आप हिंदी में तो अलग लगा रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये तो अपादान कारक है, ये पंचमी होनी चाहिए, पर नहीं संस्कृत में ये कर्म है। जो राजा महाराज हैं ये कर्म है, और क्षमा भी कर्म है। तो क्या बनेगा वाक्य, देखिएगा, नृपम क्षमाम याचते, राजा से क्षमा को मांगता है, राजा को क्षमा मांगता है, भाई राजा जी हमें क्षमा कर दो। आगे देखिएगा, 7, चावलों से भात पकाता है। हिंदी को भूल जाइएगा,
तंडुलान ओदनम पचती, माने तंडुलान माने चावल, तो बहुत सारे चावल पिछले ये इसी हमने गत पाठ में पढ़ाया था। तो जो चावल हैं उनको क्या है, ओदन माने भात पकाता है। तो ये भी तंडुलान भी कर्म हो गया और ओदनम भी कर्म हो गया। 8, राजा दुर्जन पर 100 रुपये दंड लगाता है जी। तो इसका क्या बनेगा, देखिए, नृपः दुर्जनम शतम दंडयति। तो दंड धातु कैसी थी, द्विकर्मक, इसलिए इसमें 2 कर्म है। कौन सा, एक दुर्जन और एक है शत, तो दोनों में द्वितीया हो गई, दुर्जनम शतम। नंबर 9, घर में बकरी को रोकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो और उल्टा हो गया, घर में मैं तुम्हें सप्तमी होनी चाहिए, पर नहीं, ये क्या है, ये संस्कृत व्याकरण के द्वारा ये कर्म बना दिया गया है, कर्म। तो अब इसका वाक्य क्या बनेगा, गृहम अजाम रुणद्धि, माने घर में बकरी को रोकता है। आगे देखिएगा 10, गुरु से धर्म पूछता है। उपाध्यायम धर्मम पृच्छति, तो पृच्छ धातु द्विकर्मक बताई थी, तो इसमें 2 कर्म हो गए, उपाध्याय और धर्म। उपाध्याय को धर्म को पूछता है। आगे देखिएगा 11, लता से फूलों को चुनता है। लताम पुष्पाणि चिनोती, राइट, ये सामान्य देखिए द्विकर्मक है, लता से पुष्प को चुनता है, 2 कर्म हैं। 12, पुत्र को धर्म बताता है। पुत्रम धर्मम ब्रवीति शास्ति वा, कोई भी क्रिया प्रयोग कर सकते हैं आप, दोनों का अर्थ एक ही है। तो क्या है, पुत्र को धर्म को बतलाता है, तो 2 कर्म है, पुत्र और धर्म। आगे देखिएगा 13, राम से 100 रुपये जीतता है। तो अब देखिए, रामम शतम जयति, तो यहां राम भी कर्म है और 100 भी कर्म है, इसलिए शतम और रामम में द्वितीय विभक्ति हो गई। आगे देखिएगा 14, समुद्र से अमृत को मथता है। सागरम सुधाम मथनाति, सरल है। 15, राम के 100 रुपये चुराता है। रामम शतम उष्णाति, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, वो राम जी के 100 रुपये चुरा लेता है जी, तो 2 कर्म हो गए, राम और 100। 16, बकरी को गांव में ले जाता है। अजाम ग्रामम नयति हरति कर्षति वहति वा, इन सभी धातुओं का अर्थ क्या था, ले जाना। तो किसी एक को ही प्रयोग करना है, सबको नहीं करना जी, ये वा लगा दिया, ऑप्शनल कर दिया। तो यहाँ पर अजाम और ग्रामम ये कर्म हो गए, दोनों में द्वितीय विभक्ति हो गई। अब हमारा कार्य समाप्त, अब आपका कार्य आरंभ। लीजिएगा संस्कृत बनाओ, ये आपके 30 वाक्य हैं। आज अधिक वाक्य दे रहा हूं मैं नहीं दे रहा जी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी दे रहे हैं। तो इन वाक्यों का निर्माण करना है संस्कृत भाषा में ध्यान पूर्वक जी, इसमें पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा जी आपको, एकदम एकाग्र होकर के। आगे देखिएगा अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य नंबर 1, त्वम तिष्ठिष्यसि, गलत, क्या होगा, त्वम स्थास्यति, लिट में तिष्ठिष्यसि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, स्थास्यसि। नंबर 2, निपात वसुधाम याचते, तो ये गलत, 2 द्विकर्मक है, तो क्या बनेगा, नृपम वसुधाम याचते। नंबर 3, नगरे अजाम नेष्यति, ये जैसे हमें जब मालूम नहीं होता तो उस प्रकार से सोचते हैं, तो उसी वाक्य को दिखाया है, वो गलत होता है। ये नगरे, हम ऐसे सोचते हैं नगर में गाय को
ले जाता है तो हमें लगता है सप्तमी होनी चाहिए जी, में है, में, परंतु नहीं। सही क्या होगा? शुद्ध नगरम अजाम नश्यति, माने नगर में अजा को ले जाएगा। अब आगे आपको कार्य दिया जा रहा है नंबर 4, देखिएगा अभ्यास। जो क विभाग और ख विभाग और ग विभाग, जो अभी हमने अनुवाद बनाने के लिए आपको 30 दिए हैं, 30, उसमें जो क ख ग ये जो 3 विभाग हैं उसमें आए हुए सभी अनुवादों को आपको क्या करना है जी? एक वचन को बहुवचन में बनाओ। वहां पर एक वचन में दिए तो आपको बहुवचन में बनाना है, राइट। ख देखिएगा, पूरे रूप लिखो, तो ये शब्द दिए जी, इनके रूप आपको लिखने हैं और फिर उनका अभ्यास भी करना है। ग, लिट के पूरे रूप लिखो, इन धातुओं के पूरे रूप लिखने हैं। हमने आपको वैसे बता दिया था पुस्तक में, गत पाठ में, परंतु आपको स्वयं लिखना है। अब कितना स्मरण रहा और कितना नहीं रहा, पुस्तक आपके पास में है जी, हैं देववाणी गुरु जी आपके पास में, देख सकते हैं आप कभी भी, दिन में रात में कभी भी, चलते फिरते कभी भी। आइएगा आगे, ये आपको लिखने में चेक नहीं कराऊंगा जी इस कार्य को, ये आपको स्वयं चेक करना है। अब आइएगा नंबर 5, वाक्य बनाओ। ये शब्द दिए जा रहे हैं, इनके आपको वाक्य बनाने हैं। एक एक वाक्य बना दीजिए। पास्यामी है तो आप समझ रहे होंगे ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो कर्ता भी इसका अहम जलम पास्यामी, अथवा अहम दुग्धम पास्यामी, अहम रसम पास्यामी, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको कार्य दिया जाता है, इस कार्य को अच्छी प्रकार से कीजिएगा। फिर अगली कक्षा में हम आपके कार्य का मिलान कराएंगे। ये जो वाक्य बनाने के लिए हैं इनमें सहायता करेंगे, हम मिलाएंगे नहीं आपके, केवल जो मुख्य कार्य हम मिलान कराएंगे आपके 30 अनुवाद, और फिर उनमें से जो क विभाग, ख विभाग और ग विभाग के बहुवचन बनाने, उनका मिलान कराएंगे। और मिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, आपको स्वयं चेक करना है। तो आइए अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगामी कक्षा में हम आपका कार्य मिलाएंगे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।